स्वागत आपका YouTube चैनल MKH पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम औसत या एवरेज पढ़ेंगे। अपनी डेली लाइफ में हम औसत अंक, औसत ऊंचाई, औसत लंबाई, औसत वजन, औसत गति, औसत चाल, इन शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो समझते हैं कि औसत क्या होता है। कुछ राशियों का, जैसे अगर मैं बात करूं कि गाड़ी की एवरेज या बाइक की एवरेज की बात करते हैं। एक गाड़ी की एवरेज फर्स्ट टाइम हमने 1 लीटर से चेक किया तो वो गाड़ी हमारी चली 18 किलोमीटर। 18 फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया तो गाड़ी चली 18 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 18 किलोमीटर उस गाड़ी से हमने दूरी तय की। दूसरी बार हमने चेक किया तो गाड़ी चली 19 किलोमीटर। तीसरी बारी चेक किया तो चली 17 किलोमीटर। 1 लीटर में हम चेक कर रहे हैं, वो उसकी एवरेज अलग अलग आ रही है, उसकी माइलेज अलग अलग आ रही है। फिर हमने दोबारा चेक किया तो 18 आ गया। फिर हमने एक बार और ट्राई किया कि अब की बार देखते हैं कितना चलेगी, तो गाड़ी चली 17। अब अगर हम किसी को बताएं कि गाड़ी हमारी माइलेज कितनी दे रही है, तो क्या हम ये बताएंगे कभी 18 चलती है, कभी 19, कभी 17। हम उनको बताते हैं कि ये एवरेज या औसत कितनी चलती है, लगभग इन सभी का एवरेज कितना चलता है। तो इसका एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? हमने कितनी बार चेक किया? 1 2 3 4 5 बार चेक किया तो 5 से भाग कर देंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? औसत मिल जाएगा। औसत कितनी राशियां थी? 5, और 5 का योग कर लिया और उस 5 संख्या से डिवाइड कर दिया, तो योग करने पे हमें कितना मिलेगा? 89 यानी कि 89/5। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7। डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बच गया 39, 7 पंजा 35, 4 बच गया 8 पंजा 40। तो हम क्या कहेंगे इतना किलोमीटर पर लीटर कि हमारी गाड़ी सर लगभग या औसतन कितनी चलती है? 17.8 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से चलती है। अब कभी हो सकता है उसने 19 किलोमीटर चल गई हो गाड़ी, कभी हो सकता है वो 18 चले, कभी 17। ये हमारा औसत है। ये गाड़ी का औसत रहेगा कितना? 17.8 किलोमीटर पर लीटर। तो इसमें कुछ फॉर्मूला यूज किया हमने? हाँ बिल्कुल किया। औसत के लिए हमने क्या किया? अब ये अलग अलग आंकड़े हैं या राशि है, तो मैं इसको सिर्फ ये लिख लेता हूँ कि ये औसत है। औसत के लिए क्या किया? आंकड़ों का या राशियों का योग बटा कुल संख्या कि कितनी थी, कितने आंकड़े हैं, कुल संख्या कितने आंकड़े हैं। तो कैसे लिखा हमने औसत? औसत कैसे फाइंड करते हैं? कुल आंकड़ों का योग या कुल राशियों का योग बटा आंकड़ों की संख्या या कुल संख्या। अब ये फॉर्मूला तो एक है, इसमें 3 राशि हैं। तीनों में से अगर हमें 2 राशियों का पता हो या 2 की वैल्यू पता हो तो तीसरे की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें योग का पता हो, अगर हमें योग का पता करना हो तो हम क्या करेंगे? औसत गुणा कुल संख्या, औसत गुणा कुल संख्या। और क्या कर सकते हैं? अगर कुल संख्या का पता करना हो तो कुल संख्या कि कितनों से हमने एवरेज निकाली थी, तो क्या करेंगे? कुल संख्या के लिए क्या करेंगे? औसत से भाग दे देंगे किसको? योग को। योग बटा औसत। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इन आंकड़ों से कर सकते हैं। देखो औसत के लिए क्या करना है? कुल योग, इनका योग। हमने इनका योग किया तो कितना आया? 89 यानी कि 89 बटा कुल संख्या कितनी थी? 5। अगर डिवाइड किया तो आंसर मिला 17.8 किलोमीटर पर लीटर। ऐसे ही अगर योग, हमें क्या बताना है कि इन सभी का योग कितना है। हमें योग का पता नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं इस फॉर्मूले के लिए या इस सूत्र के लिए कि हमें पता नहीं है योग कितना है, पर हमें ये पता है कि औसत कितनी है। औसत कितनी है? 17.8
8 और कुल संख्या कितनी संख्या के लिए हमने चेक किया था 5 के लिए, तो इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलेगा 89। ये इनका योग हो गया इन पांचों संख्याओं का। ऐसे ही अगर कुल संख्या की बात हो तो कि कितनी संख्याएं थी, तो देखो योग कितना था 89 बटा औसत कितनी आई थी 17.8, ये हमारी थी औसत। अब इसको भाग करने में भी दिक्कत आती है कई बच्चों को, चलो वो भी समझ लेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ भाग करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5। कुल संख्या हमने कितनी संख्या के लिए चेक किया था 5 संख्याओं के लिए। ये तो था दरों का, ये तो था राशियों का औसत। एक इसमें कई बार दरों का औसत भी पूछ लिया जाता है। दरों का मतलब जैसे गति यानी कि चाल पर क्वेश्चन आते हैं, चलो वो समझते हैं एक बार। एक फॉर्मूला होता है चाल, दूरी बटा समय, यानी कि गति जो है उसको अगर फाइंड करना है तो हमें दूरी और समय का पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। समय को अगर पता करना हो तो दूरी बटा चाल कर देंगे, अगर दूरी का पता करना है तो चाल गुना समय कर देंगे। ये तीनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बनते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हम x से चले और y तक गए और वापस आ गए। अब जाते वक्त जो हमारी स्पीड थी x से जा रहे थे, उस समय मान लेते हैं कि हमारी स्पीड थी x1 किलोमीटर पर आवर और वापस आते समय दूरी थी y1 किलोमीटर पर आवर। अलग अलग थी, स्पीड अलग अलग है। अब जाने और आने की अगर आप औसत निकालना चाहते हो तो जो फॉर्मूला हमने अभी यूज किया था उस फॉर्मूले से गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो तो हमारी एक आंकड़ा फिक्स है। उसमें क्या है कि अगर हमने एवरेज निकाला था कि 1 लीटर में 17 किलोमीटर चल गई गाड़ी, 1 लीटर में 18 किलोमीटर चल गई, पर इसमें हमें चाल दी हुई है, चाल चेंज होती है, जैसे जाने की अलग है आने की अलग है। अगर ये चाल ना होती, ये एवरेज यानी कि माइलेज दी होती तो वो ठीक था, वो एक राशि मिली हमें, ये हमारे पास दर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, औसत चाल, औसत चाल के लिए क्या करते हैं, 2x1 y1 x1 y1 का एडिशन, ये करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि ये हमारी दूरी मान लेते हैं कितनी है, ए से बी की दूरी कितनी है, दूरी है 120 किलोमीटर और x1 कितना है, यानी कि जाने की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की 60 किलोमीटर पर आवर। अब 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे। अगर ये राशि होती और हम इसको फाइंड करते तो हम क्या लिखते, 40 + 60 100/2। हम लिख देते कि औसत कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है, जो कि गलत है। ये राशि के लिए तो ठीक है, ये दर की अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। औसत चाल के लिए क्या आएगा, 2 गुना x1 यानी कितना है 40 गुना 60/x1 + y1। x1 कितना है 40 + 60 कितना होगा, इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 6 चौका 24 दूना 4800 बटा इनको ऐड करें तो 100, डिवाइड करने पे आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा सही आंसर है, ये गलत था। ऑप्शन में 48 भी मिलेगा, 50 भी मिलेगा। हम गलती कहाँ करते हैं, हम जल्दी में 50 लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, हमें कैलकुलेट करना है। क्या करने का एक ही तरीका है? नहीं, करने के और भी तरीके हैं। ये देखो चाल निकालनी है हमें, औसत। अब ये तरीका था आसान और छोटा, थोड़ा सा याद रखना है कि इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको और तरीके से करें तो कैसे करेंगे, देखो ये दूरी कितनी है 120 किलोमीटर। चाल का फॉर्मूला देखो क्या था, दूरी बटा समय, यानी कि जाने में समय कितना लगा, 120 किलोमीटर जाने में समय कितना लगा, 120/2।
40। ये हमारा x से y तक जाने का समय है। ये समय हमारा कितना आएगा 3, और y से x की तरफ आने में 120 दूरी बटा चाल कितनी है 60, तो 2 घंटे लगा। कितने लगा? 3 और 2 घंटे। समय कितना लगा? 5 घंटे। और दूरी कितनी तय करी? 120 जाने का और 120 आने का, 240। दूरी कितनी की? 240 बटा समय कितना? कुल दूरी कितनी तय की हमने? 240 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगा? 5 घंटे। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? 5 चौका 20, 4 8 5 40 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका ये है करने का, और एक ये है। ये दोनों तरीके औसत चाल के हैं। ये करना गलत है चाल के लिए। राशियों के लिए हम ऐसा करते हैं, चाल में ऐसा नहीं करते। एक और समझते हैं। चाल में एक तो ये क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी समझ लेते हैं। ये तो थी दो दूरी सेम थी, यानी कि जाना और वापस आना। कई बार क्या होता है, यहाँ से गए यहाँ तक, और यहाँ से हो सकता है वापस आ रहे हैं, ऐसे घूम के आ रहे हैं, या दूसरी साइड जा रहे हैं। ए से गए बी तक और बी से सी तक। स्पीड क्या रही? x1 किलोमीटर पर आवर और इसकी y1 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि ऐसा रहा होगा। अब ये दूरियां दोनों सेम नहीं है। इसमें क्या था, जाके वापस आए थे, इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ से वापस आना हो, या 2 से अधिक दूरियां भी हो सकती हैं इसमें। तो इसके लिए करना क्या है, ये दूरी यानी कि हमारे पास एक डिस्टेंस भी है। ये डिस्टेंस है a किलोमीटर, और ये वाला b किलोमीटर। b किलोमीटर, ये a किलोमीटर है, ये b किलोमीटर है। इसकी स्पीड, यहाँ तक की स्पीड थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ की थी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें इसमें अगर औसत चाल, अब अगर हमें इसमें औसत चाल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? औसत चाल। देखो, चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दूरी। अब इसमें टोटल दूरी कितनी तय की हमने? दूरी की a से b तक की a किलोमीटर, प्लस b से c तक की दूरी b किलोमीटर। दूरी इतनी तय की ना हमने, और समय कितना लगा? ये दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा? दूरी बटा चाल। समय निकालना है ना, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? a, और समय कितना है? दूरी हमारी 1 किलोमीटर है, और हमें निकालना क्या? समय निकालना है। तो चाल कितनी है? x1, प्लस इसके लिए दूरी कितनी है? b बटा समय कितना है? y1। ये फॉर्मूला है इसके लिए। अब ये a b, किसी में x1 मिल जाएगा, किसी में y1 मिल जाएगा, किसी में x और y ले लेते हैं, किसी में b और a b या c ले लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये समझना है कि उस चाल में जो कंप्लीट दूरी है, इसका एडिशन ऊपर लिखना है, इसका जोड़ करके ऊपर लिखना है, और बटा में जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे समय, कि ये दूरी में कितना समय लगा और इस दूरी में कितना समय लगा। मान लेते हैं कि ये दूरी हमारी थी 60 किलोमीटर की, और ये दूरी थी 150 किलोमीटर की। एक एग्जाम्पल से इसलिए समझ रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। फॉर्मूला लिखा हुआ काफ़ी जगह मिलता है, समझने में वो फिर समझ नहीं आता, या अब फॉर्मूला हमें काफ़ी जगह लिखा हुआ मिल जाता है, वो समझ नहीं आता। इसलिए हम एग्जाम्पल भी कर रहे हैं साथ के साथ कि हमें समझ आ जाए। यहाँ हमारी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड कितनी रखें? 50 किलोमीटर रख लेते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर। देखो, a प्लस b, यानी कि ये दूरी प्लस ये दूरी कितनी हुई? 60 प्लस 150, 60 प्लस 150। a यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 की स्पीड से जा रही है गाड़ी, तो 2 घंटे लगेंगे, प्लस 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। दूरी बटा चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए इनको अलग अलग सोल्व करेंगे। इसको करेंगे तो 2 बन जाएगा, इसको करेंगे तो 2 बन जाएगा, इसको करेंगे तो 3। 60 और 150 कितना हो गया? 210 बटा, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे 30 से कम 30, 30 दूना 60, 50 से कम 50, 50 दिया 150, 2 और 3 5, 5 से कम 5, 5 चौका 20, 1 बच गया, 5 दूनी 10।
कितना आया 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड आई, ये हमारी औसत चाल है। औसत चाल कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक। ऐसे ही अगर एक दूरी और होती तो यहाँ ऊपर हम उसकी जो दूरी हमने ऐड की है वो दूरी ऐड कर देते और उसकी उतनी दूरी तय करने में जितना समय लगता उसके लिए हम यहाँ लिख देते। मान लेते हैं कि ये सी से अगर वापस आ रहा था, सी से ए तक वापस आया, ये दूरी हमारी है सी किलोमीटर और इसकी चाल है Z1 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता, औसत चाल का फिर फॉर्मूला बनता A + B + C, टोटल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। समय कितना लगेगा, A ये दूरी तय करने में समय लगेगा x1 + B y1 + C z1। ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे दो या दो से अधिक कितनी भी हो सकती है, 3 4 5। एक के लिए तो ये फॉर्मूला चल जाता है कि दूरी बटा समय है और एक का औसत निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। 3 4 5 कितनी भी हो ऐसे फॉर्मूला बन जाता है। बाकी इसके अभ्यास के क्वेश्चन हम अभ्यास के क्वेश्चन वाली सीरीज में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल MKH को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।